दादी जान आ चुकी है मैदान में और मैदान में आते साथ ही उनका पंगा हो जाता है तानिया के साथ क्योंकि वो देख रही कि तानिया बिल्कुल भी सिंसेयर नहीं है किसी के लिए भी क्योंकि यहाँ की वहां लगाती है और कभी वहां की वहां लगाती है। तो यानी कि मसला काफी हद तक खराब हो रहा है जिसकी वजह से काफी टेंशन में आ चुकी है बेचारी दादी जान, क्योंकि दादी जान को समझ आ गई है कि नायाब करी सुकून से नहीं रह सकती तानिया के होते हुए, क्योंकि जैसे ही वो सारे माजरे को देखती है और उसको इस चीज का अंदाजा हो जाता है। लेकिन नायाब कहती है कि दादी जान ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही है, तानिया को गलत समझ रही है, लेकिन तानिया ऐसी नहीं है। आप अपने दिल से ये वहम भी बदगुमानी निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे दादी कहती है कि नहीं आप तुम बहुत मासूम और तुम इन बातों को नहीं समझ सकती हो, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इन बातों को समझ सकती हूँ। मैंने भी एक टाइम गुजारा है, जिंदगी गुजारी है, मेरी अब कब्र में टांगी है और मैं हर चीज को समझती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर आप देखेंगे कि नयाब जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको हर वक्त खुद खुद की लगी रहती है कि मेरे साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जान चुकी है कि निगार बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी कुछ ही आ सके। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं इन लोगों से छुटकारा कैसे, तो छुटकारा तो हासिल करना दूर की बात है, लेकिन उसको इत्याद करने की ज़रूरत है। खैर आप देखेंगे कि इत्याद क्या करनी है, क्योंकि तानिया ही दोस्ती के रूप में दुश्मनी निभा रही है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कोई भी बात करती है उसके उल्ट उसको समझाती है ताकि फसाद और सारी लड़ाई झगड़े सारा कुछ होते रहे। और ऐसा ही होता है, दिन ब दिन आप देखेंगे कि तानिया में मजीद गुस्सा, मजीद परेशानी बढ़ती जा रही है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। खैर वो काफ़ी परेशान है और कहती है क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो सोच लेती है, निगार को कहती है कि आंटी आपको इस मामले में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि आपका और मेरा मकसद बिल्कुल सेम एक ही है, इसलिए हमें एक दूसरे से मिलकर ये सारा कुछ करना होगा और आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आपके हर चीज़ में मदद करूंगी, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगी। इस पर आप देखेंगे निगार बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और देती रहूंगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं एक है। काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नयाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना, बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी, यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नया आपके तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हजम नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूं। वो कहीं
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नेहा को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। जिस पर जावेर उसको कहता है कि फ़जूल सी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ़ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।